तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल। तो इस चैनल पे हम क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे एनसीईआरटी का। इसी चैनल पे आपको दोनों के दोनों क्लासेस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी अलग अलग, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, उसका वीडियो आ चुका है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद में अभी हम चालू करें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो हम चालू करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद में हमें फाइंड करना है रिलेशन फाइंड करना है किसका, जीरोस का और कोएफिशिएंट का। ठीक है, एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं पूरे इसका। अपने पास होता है जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा इक्वेशन होता है। इसके अंदर आपका a b और c जो होता है क्या होता है, नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और x² और x आपके क्या यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, ए बी सी आपका यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अपने को 4s² माइनस 4s और प्लस का 1, ये क्वेश्चन दिया। हम क्या करेंगे इसको, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3 टर्म्स दिए और ये अरेंज की गई है। आप ध्यान रखना, आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको अरेंज करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करोगे तब इसको सॉल्व करना। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा, उल्टा लाइक मिक्स कर देगा उसको। ठीक है, आगे पीछे कर देगा। हमें क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 मेरा कितना होगा, 4 हो गया। 4 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो मेरा क्या क्या आएगा। ठीक है, 2 2 जा 2 1 जा, इतना फैक्टर बना मेरा। तो मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 4 लाना। क्या लाना है, माइनस का 4। तो माइनस, इसका कंडीशन कैसा होता है कि आपके जो दो नंबर आ गए वो दोनों को प्लस माइनस करने पे आपका बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे वही दोनों नंबर को आपका ये दोनों फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 1 से कितना आ रहा है, आपका 4 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा फैक्टर 2 आ रहा है, देखिए पता चल रहा है। और अगर आपका प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सोल्व करना। 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब ये कैसे आया, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। 4 आ गया और साइन किसका आ गया, ऑब्वियसली माइनस का आएगा। सेकंड है 2 2 सा मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब -2 × -2 करोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में भी आपका आंसर 4 आ रहा है और प्लस माइनस करने में भी आपका आंसर कितना है, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, बेटर कंडीशन है, लाइक राइट कंडीशन है। अब यहाँ पे मेरे कितने पैर बन गए, 4। एक पैर, सॉरी जोड़ी कितनी बन गई मेरी, 2 बन गई। कितनी जोड़ी बन गई, 2 जोड़ी बन गई। तो ये 4s² माइनस का 2s दिया, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा मेरा, 2s निकलेगा। कितना निकलेगा, 2s। अगर मैं 2s कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, देखो 4 में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। s² में से मैंने s निकाल लिया तो मेरे पास कितना बचेगा, s बचेगा। माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे क्योंकि उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, हमने खाली 2s बाहर निकाला है। 2s में से मैंने 2s निकाल लिया तो कितना बचेगा मेरा, उसमें 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले टर्म पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। क्या नहीं निकल रहा सर, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो मैं माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा सर, मेरा क्या कॉमन निकलेगा, खाली 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, माइनस का 1 मैंने बाहर निकाल लिया। कितना निकाल लिया, माइनस का 1। तो यहाँ पे 2s बन गया। अब जब मैं माइनस का 1 निकालूंगा तो अंदर की साइन मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, मेरी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है उस चीज को तो कैसे कर सकते हो, -1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर बनेगा आपका, माइनस का 2s बनेगा। माइनस माइनस मेरा क्या होता है सर, प्लस होता है। ठीक है, तो बन गया। और 1 1 से कितना हो जाएगा सर, मैं 1 बन जाएगा। ठीक है, और एक और तरीके से चेक कर सकते हो, ये 2s - 1 और 2s - 1 दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये 2 बार दिया तो उसको मैं कितने बार लिखूंगा, 1 बार लिखूंगा। 2s माइनस का 1 एक बार मैंने लिखा, और ये 2s - 1 ये दूसरा क्या आपका 2s माइनस का 1 ये वाला, ये दोनों को मैंने साथ में लिखा और ये दोनों को मैंने यहाँ पे साथ में लिखा। यहाँ पे आपके 2 जीरोस आ गए, एक अल्फा आ गया, दूसरा क्या आ गया, बीटा आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसा लाइन खींचना है, ये 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा क्या है सर, बीटा है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी, एक अल्फा की वैल्यू आएगी, दूसरी मेरी किसकी आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी। कैसे सॉल्व करना है इसको, माइनस का 1 इक्वल टू किधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा सर आपका, +1 बन जाएगा। ये 2s = प्लस का 1, 2 और s दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो s का जो वैल्यू है सर मेरा कितना है, 1/2 है, मतलब अल्फा का सर मेरा वैल्यू कितना आ गया, 1/2 है। कितना आ गया, 1/2। सेकंड यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा,
ठीक है। 2s इज इक्वल्स टू माइनस का होने क्या हो जाएगा, प्लस का होना जाएगा। s और 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में चल जाएगा वहां पे, तो s का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मेरा किसका है, बीटा का वैल्यू है, किसका आ गया, बीटा। यहां तक अपने किया आधा 50% कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब जो आगे फाइंड करना है अपने को, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहां पे अपने एक काम कर लेते साइड पे, अपने को ऐसा कर लेना है, अपने को ये जो इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लेना है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा कंपेयर करना है। साइन सबका प्लस ही रहेगा इक्वेशन के अंदर, उसके ऊपर का जो a b c की वैल्यू वो नेगेटिव में आ सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लिया, a का सर वैल्यू सर x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर है, चलेगा। a की जगह पे कौन है 4 है, तो a की जगह पे मैंने कितना लिख लिया 4 लिख लिया। x की जगह पे x से बराबर है, b की जगह पे कितना है सर माइनस का 4 है, कितना सर b का वैल्यू कितना दिया माइनस का 4, देखो यहाँ प्लस है वहाँ पे क्या माइनस है, तो जो b की वैल्यू क्या आ गई आपके माइनस आएगी, क्या आएगी माइनस क्या आएगी। c की जगह पे सर कितना दिया 1 दिया, कितना दिया सर अपने को 1 दिया, तो c का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1 आ गया। ये जो है मेरा कोएफिशिएंट है सर, मेरा क्या है कोएफिशिएंट है, ठीक है। और मेरे को क्या कंपेयर करना है किसके किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट, इसके बीच में और इसके बीच में कंपैरिजन करना है। यहाँ पे दो टाइप आता है, सम ऑफ जीरो आता है, दूसरा क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो आता है, ठीक है। तो जो सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस का साइन आपको ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया है, अगर बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस 2 बार माइनस लगेगा, ठीक है। यहीं पे वो केस हो रहा है, देखो अल्फा का वैल्यू मेरे को कितना दिया 1/2 दिया, बीटा का वैल्यू मेरे को कितना दिया 1/2 दिया, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का माइनस, बी का वैल्यू मेरे को कितना दिया सर यहाँ पे माइनस का 4 दिया, कितना दिया उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का 4 डिवाइड, ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया सर यहाँ पे 4 दिया, ठीक है। अगर 1/2 और 1/2 को मैं प्लस करता हूँ, हाफ और हाफ को प्लस करूंगा कितना बनेगा सर मेरा 1 बनेगा, कितना बन जाएगा 1 बन गया, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस सर मेरा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/4 बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सर मेरा कितना बनेगा 1 बनेगा। तो जो मेरा सम ऑफ जीरो का रिलेशन है वो प्रोडक्ट जीरोस और जो कोएफिशिएंट है दोनों क्या आएंगे बराबर आए, क्या आ गए बराबर आ गए, मतलब मैंने राइट किया है, ठीक है। सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट का नाम सुन के समझ में आ रहा है क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जो भी आपके अल्फा और बीटा होंगे दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 करना है हमने को, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू सर मेरे पास कितना है 1 है, 1 लिख लिया, ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 है, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको आमने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस माइनस जो था उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस तरीके से। तो 1 1 मेरा कितना बन गया 1 बन गया, 2 2 मेरा कितना बन गया 4 बन गया, ये वैल्यू सी अपॉन ए की है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4 आ गया, ये भी 1/4 और ये 1/4। प्रोडक्ट जीरोस की वैल्यू है 1/5 और जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो भी कितने है आपकी 1/4 है, दोनों को राइट है, ये भी राइट और ये भी राइट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक वालों के लिए, 2 से 3 मार्क्स में आता है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देख लेते एक बार, क्वेश्चन नंबर 3, उसको किस फॉर्म में लिखा है देख लेते हैं अपने यहाँ पे, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अपने को क्या करना है उसको अरेंज करना है, क्या करना है ये अरेंज है, क्या आप देखो 6x² है, उसके बाद में डायरेक्ट नंबर आ गया, उसके बाद में आपको एक वेरिएबल वाला x की पावर 1 वाला है, इसको क्या करना है आपको अरेंज करना है विद साइन, साइन के साथ में आपको उसको क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना है आपको पता है, आपको फॉर्म में कौन सा फॉर्म में अरेंज करना है आपको, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले अरेंज कैसे करना है, 6x² तो बराबर है यहाँ पे 6x² आ गया, माइनस का 7x आ गया, माइनस का 7x आ गया, उसके बाद में कौन आएगा 3 आ गया। अभी आपका अरेंज उसका प्रॉपर फॉर्म में, अब इसको क्या करना है हमने को मल्टीप्लाई, कोई स्टेप फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इस चीज पे ध्यान देना, 6 इंटू -3 करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा माइनस का 18 आएगा, ठीक है। माइनस का 18 एलसीएम नहीं निकालना है, माइनस को साइड पे रखो थोड़ा देख ले, लेकिन 18 का निकालो, ठीक है। अगर मैं 18 का एलसीएम निकालता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया 18 का अगर मैंने एलसीएम निकाला तो 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, इतना फैक्टर बन गया। देखो मल्टीप्लाई करने पे अपने को कितना अच्छी आंसर माइनस का 18 लाना है, इन तीनों को जुगाड़ करके, और कितना लाना है माइनस का 7 लाना है, कितना लाना है माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 लाना है, मतलब जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी साइन क्या होगी आपकी माइनस होगी, क्या होगी सर आपकी माइनस की साइन होगी। देखो 3 3 मेरा कितना हो गया 9, और यहाँ पे कौन है 2 है, तो अगर मैं 9 - 2 करूं तो मेरा आंसर खाली क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए। और एक और चीज -9 + 2 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, और -9 × 2 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 18 आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी दोनों सेटिस्फाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आंसर आना चाहिए माइनस का 18 आना चाहिए, आ रहा है भाई वो दोनों नंबर से, प्लस माइनस करने पे अपना कितना आंसर आना चाहिए माइनस 7 आना चाहिए, आ रहा है वही चीज से, ठीक है। तो इसी को लेंगे
-9 + 2 को, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? -9 + 2 को लेके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 6x² - 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन गया, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे 4 टर्म आ गए, दो दो का जोड़ी बनाएंगे सर अपने, 6x² माइनस का 9x, दूसरा क्या बनाएंगे 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे 6x² माइनस का 9x दिया, अब देखो 6 को देखूंगा और 9 को देखूंगा, 6 और 9 जो है कॉमन आता है टेबल में 3 के, किसके टेबल में आता है 3, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, चलो मैंने क्या किया 3 कॉमन निकाल लिया, बाजू में x² और यहाँ पे क्या है x है, तो x एक बार मैं निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल लिया, इन शॉर्ट मैंने पूरा का पूरा क्या कॉमन निकाला 3x निकाला, कितना निकाला 3x, अगर मैंने 3x कॉमन निकाल लिया तो 6 अगर 3 में से 6 में से अगर मैं 3 कॉमन निकाला तो मैंने यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 मेरा कितना होता है 6 होता है, 2x में से मैंने x निकाला तो कितना बच गया यहाँ पे x बच गया, क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते, देखो 9 में से अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, और x में से मैंने x निकाले तो क्या बचेगा इतना ही बचेगा, क्लियर? यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या सर? कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2x दिया और माइनस का 3 दिया, 2 के टेबल में आता है, 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, कुछ कॉमन निकला तो मतलब खाली क्या निकला 1 निकला, कितना निकला 1 निकल जाएगा, तो ये 2x माइनस का 3 एज इट इज बन गया, क्लियर? देखो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 यहाँ पे लिख लिया, दो बार दिया तो उसको कितने बार लिखूंगा मैं, दो बार, एक बार लिखूंगा, 2x माइनस 3 मैंने लिख लिया यहाँ पे, और ये 3x प्लस का 1 कितना बन गया आपका ये 3x प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है आपके, 2 आ गए, दोनों जीरोस को अपने क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है? तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, आपका ये अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है, ठीक है? आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस का 3 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा, 2 और x दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2, कितना आ गया 3/2, जो अल्फा का वैल्यू आया आपका क्या आया 3/2 आया, दूसरा बीटा का वैल्यू निकालते हैं, 3x प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा, 3 और x दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया -1/3, तो जो बीटा का वैल्यू सर आपका कितना आ गया, बीटा का वैल्यू कितना दे दिया -1/3, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट अपने को पता है क्या करना है, अपने को फाइंड करना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्यों? क्योंकि अपने को रिलेशन फाइंड करना है कोएफिशिएंट का और जीरोस का, ठीक है? तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? अपने आप एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना के ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना देख लेते हैं। ए का वैल्यू सर मेरा कितना दिया 6 दिया, बी का वैल्यू मेरे को कितना दिया -7 दिया, या इक्वेशन से चेक करना है, ठीक है? जो आपने अरेंज कर दी है उसको, और सी का वैल्यू मेरे को कितना दिया -3 दिया, कितना दिया -3, अब वही वैल्यू पुट करनी है। अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है मेरा -1/3, ठीक है? अल्फा का वैल्यू सर मेरा दिया है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू दिया मेरा -1/3, मैं क्या कर सकता हूँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा लिया, बी का वैल्यू मेरे को कितना दिया -7, ठीक है? डिवाइड में ए का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 6 दे दिया, क्लियर है? यहाँ तक प्लस माइनस मेरा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2 -1/3, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा 7/6, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 3 3 से मेरा कितना बन जाएगा 9, 2 1 जा कितना बन जाएगा मेरा 2, और 3 2 से मेरा कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू ये वाला -b/c वाले को ऐसे ही लिखते जाते 7/6, सॉल्व करने मेरा से कितना है यहाँ पे 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, तो जो आपका जो सम ऑफ जीरो है वो कितना आ गया आपका 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस और जो आपका कोएफिशिएंट है उसका रिलेशन दोनों का क्या है राइट आया, ठीक है? अब क्या फाइंड करना है अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या फाइंड करना है अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का फार्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी का वैल्यू मेरे को कितना दिया -3 और ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया 6 दिया, मल्टीप्लिकेशन मतलब आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, 3 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया मेरा कितना आ गया -3 आ गया, 3 2 से मेरा कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी -3/6 चल ही रहा है, इसको सॉल्व करूंगा और 1 जा 2 जा 1 जा गया कितना हो गया 2 जा गया, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2, तो जो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसकी वैल्यू क्या है आपकी क्लियर आई राइट आई, दोनों का रिलेशन क्या है दोनों का इक्वल है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है आपका राइट है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अपने को 4u² + 8u, ठीक है? इसमें दो ही टर्म दिया है, मतलब आपको जो दिया है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दी है, बस इतने दो वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे एक बॉक्स बना लेते हैं, तो ए और बी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू मेरा कितना है 4 है और बी का वैल्यू कितना है मेरा 8 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है सर, इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो लगेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों टर्म को ध्यान से देखना है। दोनों टर्म को ध्यान से देखने में क्या लग रहा है, 4u² प्लस का 8u, 4 भी दिख रहा है और u भी दिख रहा है, ठीक है। 4 और 8 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन निकाला और u कॉमन निकाला, कितना निकाल लिया 4u। अगर 4u² में से अगर मैंने 4u निकाल लिया बाहर, तो अपने अंदर क्या बचेगा, u बचेगा खाली। 8u में से अगर मैंने 4u निकाल लिया, चलो 8 में से अगर मैंने 4 कॉमन निकाला तो मेरा कितना बचेगा सर, यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक 4u आ गया, दूसरा क्या आएगा आपका u प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी 4u आ गई, और जो बीटा की वैल्यू है मेरी कितना आ गई u प्लस 2 आ गई। अब इसको आगे और सॉल्व करना है। देखो 4u को मेरे को किसके साथ कंपेयर करना है, मतलब इक्वल टू 0 रखना है, और u प्लस 2 को मेरे को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, जैसे कि अपने रेगुलर करते हैं। 4 और u दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है। 4 को और इक्वल्स टू यहाँ पे कौन है 0, 4 को अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे भेज दूंगा डिवाइड में, तो u का वैल्यू मेरा किस तरीके से बन जाएगा 0/4 बन जाएगा, और जो u का जो आंसर आएगा मेरा कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सेम ऐसे यहाँ पे करते हैं, प्लस का 2 u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस की 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना आया, एक 0 आया, और जो बीटा का वैल्यू मेरा कितना आया माइनस का 2 आया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब सेम सम ऑफ 0 फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है हमने को, प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और रिपीट भी हुए ऐसे क्वेश्चन। तो सम ऑफ 0 फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है मेरा माइनस का 2 है, ठीक है। 0 प्लस और माइनस 2 इज इक्वल्स टू, मैंने माइनस लगाया, बी का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया यहाँ पे 8 दिया, कितना दिया 8 दिया, और ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया 4 दिया। आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, प्लस माइनस क्या होगा मेरा माइनस होगा, माइनस का 2 बन गया। इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, मेरा कितना बनेगा 2 तो है, और आगे कौन है माइनस 2 है। तो यहाँ ये जो तो आपका जो सम ऑफ 0 है क्या है, राइट है, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। अब क्या फाइंड करना हमने को, प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है सर अपना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू माइनस 2, 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू सर मेरे को दिया है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं दिया, तो सी का वैल्यू कितना दिया 0 दिया, कितना दिया 0, सी का वैल्यू 0 आ गया, और ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया 4 दिया। अगर आप जैसे यहाँ पे सॉल्व किए थे 0.4, उसका आंसर कितना 0 आया था, वैसे इसका भी आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। इसका आंसर 0 आया, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका आंसर 0 आएगा। तो ये भी क्या आएगा, राइट आया। प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 0 आया, और जो सम ऑफ 0 क्या है -2 और -2 आया, तो दोनों का रिलेशन क्या है आपका राइट आया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको t² माइनस का 15। यहाँ पे भी कितने टर्म दिए सर आपको, 2 टर्म दिए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म दिया, डायरेक्ट लास्ट का जो कांस्टेंट होता है अकेला नंबर वो दिया। तो आपको इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में 5 दिया वो क्या बोला है, t² माइनस का 15। अब देखो इसको अगर आप अरेंज करोगे, अगर बॉक्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x वाला टर्म है और c वाला टर्म है, b वाला टर्म नहीं है। तो b का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, c का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, और a का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे t² दिया, इसका कुछ नहीं मतलब कौन है 1 है, और a का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ पे 1 आया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। बढ़ते आगे, अपन कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो यहाँ पे t² माइनस 15 दिया, इसको मैं क्या रखूंगा 0 के बराबर रखूंगा, किसके बराबर रखूंगा 0। देखो माइनस का 15 इक्वल टू जाएगा, क्या बन जाएगा सर आपका प्लस बन जाएगा, t² इज इक्वल टू 15 प्लस का बन गया, स्क्वायर है वहां आगे क्या बन जाएगा सर आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्क्वायरिंग हम बोलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो t का जो वैल्यू कितना आ गया मेरा अंडर रूट में 15 बन गया, कितना बन गया मेरा अंडर रूट में 15, स्क्वायर में आगे क्या बन जाता है सर आपका स्क्वायर रूट बन गया। क्लियर है यहाँ पे। अब जो t की वैल्यू है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपकी प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू होती है, तो एक बार इसका जो आंसर बनेगा कैसा है प्लस माइनस अंडर रूट में 15 बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 बार वैल्यू लिखना है। देखो एक का t का वैल्यू मेरा कितना है √15 आया, और जो t का जो दूसरा वैल्यू है मेरा कितना है -√15 आया। मेरा एक बार अल्फा का वैल्यू √15 दिया, और जो बीटा का वैल्यू कितना आया मेरा -√15 बन गया, कितना बन गया -√15, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट करना है अपने को, यहाँ पे नेक्स्ट जो करना है वो क्या फाइंड करना है अपने को, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस बी अपॉन ए, क्या बनेगा -b/a। देखो अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना है माइनस का √15 है, और बीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास में माइनस का √15 है, √15 प्लस -√15 ये बन गया। अब देखो b का वैल्यू मेरे को 0 दिया, माइनस लगा लिया मैंने, लेकिन 0 भी लगाया यहाँ पे, और a का वैल्यू कितना दिया 1 दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √15 माइनस का √15 बन जाएगा इज इक्वल्स टू, ये तो 0/1 बन जाएगा, ठीक है।
रूट 15 माइनस रूट 15 करो कितना बनेगा सर आपका 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये 0 बन गया और इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो जो आपका जो सम ऑफ जीरो का जो आंसर है रिलेशन है दोनों क्या बराबर है। अब क्या बारी है? किसका बारी है? प्रोडक्ट फाइंड करना। क्या फाइंड करना अपने को? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा का वैल्यू मेरे को रूट 15 दिया और बीटा का वैल्यू मेरे को कितना दिया? माइनस रूट 15 दिया। रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है अपने को माइनस रूट 15 से। ओके, सी का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया? यहाँ पे माइनस का 15 दिया और ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया सर? यहाँ पे 1 दिया। ठीक है, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। ठीक है, रूट 15 का अगर आप रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 15 ही आएगा और आगे कौन है? माइनस है। तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया रूट 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया और यहाँ पे अगर इसके सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। माइनस का रूट 15 बन जाएगा। तो ये दोनों क्या आ गया आपके? इक्वल आ गया, बराबर। तो जो सम ऑफ जीरो है वो भी बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या आ गया आपका? बराबर आ गया। तो ये आपका क्या आंसर? राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, पेशेंस रखना थोड़ा और ट्राई करना सीखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन क्या दिया है अपने को? 3x² माइनस x माइनस 4। इस क्वेश्चन को आपको अरेंज करके दिया है भाई। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मिल रहे थे सब उटपटांग मिल रहे थे। ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में क्या बोला अपने को? यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 वो हमें दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लास्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दिया? 3 दिया और क्या दिया आपको? माइनस का 4 दिया। उसको मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आ गया? माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अगर आपका माइनस का 12 आ जा रहा है यहाँ पे तो अपने को क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 12 निकाल लिया, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 चाहिए, इसमें से कोई भी नंबर, 2 नंबर, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए? देखो माइनस का x दिया, मतलब x है कोई नहीं, मतलब कौन है? 1 है। कौन है आपका? आगे 1 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? प्लस माइनस करने पे आपको माइनस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस का 12 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले मैं अरेंज कर लेता हूं इसको। ये 3x² और माइनस का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या जोड़ कर सकते हैं अपने? 2 2 जा 4, चलो 4 मिल गया और कौन मिल गया? 3 मिल गया। 4 3 मेरा कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, 12। अब माइनस का लाना है, क्या लाना है? अब देखो आप लोग ध्यान दोगे, जो मिडिल टर्म है माइनस में दिया, तो जो बड़ा नंबर है उसका आएगा साइन कौन सा आएगा? आपका माइनस आएगा और पीछे कौन आएगा? आपका प्लस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है सर? आपका माइनस होता है। क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो माइनस का 4x प्लस का 3x मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो माइनस का 4 इंटू 3 करूंगा तो आंसर मेरा 4 3 12 बना और आगे साइन कौन सा? माइनस का बन गया। माइनस का 4 प्लस 3 करूंगा तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 और आगे साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है। जिसके आगे बड़ा नंबर, जो नंबर के आगे जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है उसी के अंदर आंसर में क्या आता है? आपका माइनस का साइन आता है। ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा स्पीड में बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 3x² माइनस का 4x। 3 और 4 कॉमन तो निकलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद में कौन है? अल्फाबेट दिया, x दिया, खाली कॉमन क्या निकला? यहाँ से x निकला। अंदर क्या बच गया? अंदर क्या बच गया? 3x बच गया, माइनस का 4 बच गया। कितना बच गया? 3x² में से मैंने x निकाला तो कितना बच गया? 3x बच गया। 4x में से अगर मैंने 4 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला तो कितना बचेगा मेरा? 4 बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस का 4 कुछ कॉमन निकाला, मतलब कॉमन क्या निकला सर? आपका 1 निकला। क्या निकला? 1 प्लस का क्या आ गया? 1 आ गया बाहर। यहाँ पे कौन आ गया? 3x माइनस का 4। ठीक है, डन यहाँ तक। क्लियर? ये दोनों क्या आ गया? आपके सेम आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैंने एक बार लिख दिया 3x माइनस 4 मैंने लिख लिया। दूसरा क्या लिख लिया मैंने? x प्लस 1 लिख लिया। कितना लिख लिया? x प्लस 1। तो यहाँ पे अपने एक लाइन पढ़ लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे अल्फा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? आपका बीटा आएगा। अगर अल्फा की बात करते हो तो ये 3x इज इक्वल्स टू कितना बन गया? 4 बन गया। x का वैल्यू कितना बन गया मेरा? 4/3। तो मेरा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 4/3 आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? बीटा फाइंड करना है। प्लस का होने वाला क्या बन जाएगा? माइनस का 1 बन जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा? माइनस का 1 आ गया। तो जो बीटा का जो वैल्यू है मेरा कितना है? माइनस का 1 है। कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? सम ऑफ जीरो और क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं सर। यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू सर मेरा 4/3 और बीटा का वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, 4/3 प्लस माइनस 1 ऐसा दिया। माइनस का फॉर्मूला लगाया। चलो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं साइड पे छोटा सा, यहाँ पे बना लेता हूँ। क्या आ गया? ए का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया? 3 दिया। ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c ऐसे कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू मेरे को नेगेटिव में दिया। b का वैल्यू कितना दिया मेरे को? माइनस का 1 दिया। माइनस का 1 कहां से अभी जस्ट बताया। c का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया? माइनस का 4 दिया। कितना दिया? माइनस का 4 दे दिया। अब मैंने माइनस लगाया। देखो b का वैल्यू मेरे को कितना दिया? माइनस का 1। कितना दिया? माइनस का 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और a का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया यहाँ पे 3 दिया, कितना दिया है 3। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कौन है 1 है, कौन है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब बीच में प्लस दिया तो आपको इस तरीके से और ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 4 जा 4, 3 को अच्छा यहाँ पे साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, 3 1 जा कितना बन गया मेरा 3, और 3 1 जा मेरा कितना बन गया यहाँ पे 3 बन गया। क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ, 1 को मैंने 4 से कितना बन गया मेरा 4 बन गया, प्लस माइनस मेरा क्या होता है माइनस होता है, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना बन गया 3 बन गया, और 3 1 जा मेरा कितना बन गया 3। आगे बढ़ते माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/3, 4 - 3 करूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और इसका भी आंसर मेरा कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। जो मेरा सम ऑफ जीरो दोनों क्या आ गया मेरा राइट आ गया। बढ़ते आगे, जो लास्ट पड़ा हुआ है अपना वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या फाइंड करना अपने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू सर मेरे को कितना दिया यहाँ पे -4 दिया, और ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया सर 3 दिया। 4 को अच्छा करो, बीच में कौन आ गया मल्टीप्लाई आ गया, तो आमने सामने मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। 4 को मैंने -1 से किया, कितना आ गया -4, 3 1 से मेरा कितना आ गया 3, और ये -4/3। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है, और यहाँ पे आपका वीडियो भी खत्म होता है आज का। दोनों का आंसर सबका राइट आ गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 हमने आज पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।